नमस्कार। चलिए सीधे शुरू करते हैं 17 जनवरी के उन सभी ज़रूरी करंट अफेयर्स के साथ जो एसएससी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की जो पहली खबर है वो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या दुनिया में एक नया नाटो बन रहा है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या और कौन-कौन से देश इसका हिस्सा हो सकते हैं। तो जी हाँ, बात हो रही है एक इस्लामिक नाटो की। ये एक नया डिफेंस अलायंस मतलब एक रक्षा गठबंधन है जिसमें बड़े-बड़े इस्लामिक देश एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसकी कमान किसके हाथ में होगी। तो सवाल ये है कि ये जो इस्लामिक नाटो है, ये असली वाले नाटो से कितना मिलता-जुलता है। देखिए, जो ओरिजिनल नाटो 1949 में बना था, उसका लीडर तो अमेरिका है। लेकिन ये जो नया गठबंधन है, इसकी कमान सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की जैसे बड़े खिलाड़ियों के हाथ में होगी। पर हाँ, मकसद दोनों का एक ही है, कलेक्टिव डिफेंस यानी सामूहिक रक्षा। अब इस तिकड़ी में ना हर देश का अपना एक खास रोल है। सऊदी अरब अपनी जबरदस्त आर्थिक ताकत से इस पूरे गठबंधन को पैसा और फंडिंग देगा। पाकिस्तान अपनी मिलिट्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का तजुर्बा लेकर आएगा और तुर्की अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मतलब ड्रोन और मिसाइल जैसी चीजें सप्लाई करेगा। और इस गठबंधन का जो सबसे बड़ा सिद्धांत होगा वो नाटो के मशहूर आर्टिकल 5 जैसा ही है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, कॉलेज में जैसे दोस्तों का गैंग होता था। अगर एक दोस्त को कोई कुछ कहता था तो पूरा गैंग उसकी हिफाजत के लिए पहुंच जाता था। बस बिल्कुल वैसा ही। अगर किसी एक मेंबर देश पर हमला हुआ तो वो सब पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर उसका जवाब देंगे। चलिए अब जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं साइंस और नेचर की दुनिया पर। यहाँ भी कुछ बहुत ही कमाल की चीजें हुई हैं, अंतरिक्ष से लेकर जमीन पर क्लीन एनर्जी तक। क्या आप सोच सकते हैं, पूरे 24 घंटे? जी हाँ, 1977 में लॉन्च हुए नासा के वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब तक धरती से एक सिग्नल पहुंचने में अब इतना ही वक्त लगता है। ये फासला वाकई में हैरान कर देने वाला है। और इसी के साथ वॉयेजर 1 ने एक नया इतिहास रच दिया है। ये अब धरती से एक प्रकाश दिवस दूर जा चुका है। जैसे लाइट ईयर होता है ना, वैसे ही लाइट डे भी बहुत लंबी दूरी नापने की एक यूनिट है। और ये पहली बार है जब इंसान की बनाई कोई चीज इतनी दूर तक पहुंची हो। अगली खबर अपने देश भारत से है, जहां एक ग्रीन अमोनिया प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। पर सवाल ये है कि आखिर ये ग्रीन अमोनिया है क्या चीज? तो समझिए, ये एक तरह का बिल्कुल साफ सुथरा कार्बन फ्री फ्यूल है जिसे रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। तो ये बनता कैसे है? प्रोसेस बड़ा सीधा सा है, 3 स्टेप्स में। पहले सोलर या विंड एनर्जी से बिजली बनाते हैं, फिर उस बिजली से पानी को तोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन निकालते हैं और आखिर में उसी ग्रीन हाइड्रोजन को हवा में मौजूद नाइट्रोजन से मिलाकर ग्रीन अमोनिया तैयार हो जाता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारत का जो पहला फंक्शनल प्लांट है वो इसी तरह काम कर रहा है। अब एक नज़र डालते हैं एक एनवायरमेंटल खबर पर। दक्षिण अफ्रीका का बहुत ही मशहूर क्रूगर नेशनल पार्क लिम्पोपो नदी में आई जबरदस्त बाढ़ की वजह से फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये घटना हमें दिखाती है कि कुदरत की ताकत कितनी बड़ी है। देखिए, क्रूगर नेशनल पार्क कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है। ये अफ्रीका के सबसे पुराने और बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है और ये मशहूर है अपने बिग 5 जानवरों के लिए, यानी शेर, तेंदुआ, हाथी, गैंडा और भैंस। तो दुनिया भर की सैर के बाद अब वापस भारत आते हैं और देखते हैं कुछ ऐसी खबरें जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ की इकोनॉमी और कल्चर में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। तो एक्सपोर्ट के मामले में बाजी किसने मारी है? नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट आ गई है और इसके मुताबिक महाराष्ट्र देश का नंबर 1 एक्सपोर्टर राज्य बन गया है। इसके ठीक पीछे दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे पर गुजरात है। एग्रीकल्चर सेक्टर से भी एक बड़ी अच्छी खबर है। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए मवेशियों की 3 नई सिंथेटिक नस्लें तैयार की हैं। इनके नाम हैं करन फ्राइज, करन स्विस और वृंदावनी। और अब बात करते हैं कल्चर की। लद्दाख में एक बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगा फेस्टिवल स्पितुक गुस्टर शुरू हो गया है। ये त्योहार सर्दियों के खत्म होने का जश्न मनाता है और इसकी सबसे खास बात है छम डांस, जिसमें कलाकार मुखौटे पहनकर बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं। चलिए आखिर में फटाफट नजर डालते हैं कुछ जरूरी अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स पर और देखते हैं कि कौन से लोग हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं।
यमन में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। देश में चल रहे सिविल वॉर के बीच अहमद अवद बिन मुबारक को वहां का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसे अक्सर पर्यावरण का नोबेल भी कहते हैं, वो टाइलर प्राइज अमेरिकी साइंटिस्ट चोबी के केयर को दिया गया है। उन्हें ये सम्मान फंगस यानी कवक पर उनकी शानदार रिसर्च के लिए मिला है। और स्पोर्ट्स की दुनिया से हमारे अपने कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को भारत के नए इंटरनेशनल साइकिलिंग टूर पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ दुनिया में नए मिलिट्री गठबंधन बन रहे हैं और दूसरी तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी नई ऊंचाइयों को छू रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले कल पर सबसे ज्यादा असर किस चीज का पड़ेगा? देशों के बीच बनते ये नए रिश्ते या फिर विज्ञान की ये नई खोज? इस पर जरूर सोचिएगा।